दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप हम लोग बात करने वाले हैं ROE के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि आखिरकार ये ROE क्या होता है, क्या ज़्यादा ROE का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ROE आखिरकार बनता कैसे, इसका क्या फॉर्मूला है, क्यों ये एक्सचेंजेस हमें देता है, जो अब हम फ्यूचर ट्रेडिंग या जो हम लेवरेज ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि एक ही चीज़ है, उसमें हमें ROE क्यों देखने को मिलती है जब कभी भी हम लोग ट्रेड को ऑन करते हैं, और ROE का आखिरकार जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आखिरकार ROE क्या है, किस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है, और क्या ज़्यादा ROE का मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने ऑफर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करा है तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल रहा है लाइफ टाइम सिग्नल ग्रुप के ऊपर 50% का डिस्काउंट, 1 ईयर सिग्नल ग्रुप के ऊपर 30% का डिस्काउंट, कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट विद 3 मंथ सिग्नल ग्रुप एंड EMI स्कीम्स भी। और बाकी आप अगर मनी मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है, उसको सीखना चाहते हैं कि किस तरह प्रॉपर्ली आप अपने फंड को मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट 50 मेंबर्स को $15 में मिल रहा है मनी मैनेजमेंट। और अगर आप उसके गिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 जून 2020 है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptofile के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो आते हैं दोस्तों अपनी बात ROE के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों ROE की बात करें तो ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का सिंपल सा मतलब आप ये समझ सकते हो, हमारे पास जितना भी पैसा है, चाहे वो हमारा हो, एक्सचेंज से उधार लिया हो, जितना भी पैसा है वो सारे की सारी चीज़ इक्विटी के अंदर आती है। चाहे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करें या फिर आप यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली समझना है कि इक्विटी में क्या है, मेरा पैसा दूसरे का पैसा, तो आप ये समझो कि आपके पास जो बैंक में पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो लोन्स लिए हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको अगर आप कैलकुलेट करके जो फाइनल वैल्यू निकालोगे वो आपकी टोटल इक्विटी यहाँ पे कहलाने वाली है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज के ऊपर 2 इक्विटीज़ होती हैं। पहली इक्विटी वो होती है जो कि हम लोगों ने डिपॉजिट करी होती है, जिससे कि हम ट्रेड करने वाले होते हैं, और दूसरी इक्विटी वो होती है जो कि एक्सचेंज हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराता है और उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये दोनों इक्विटी को अगर आप एक साथ जोड़ देते हैं तो भी यहाँ पे इक्विटी ही कहलाती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि टोटल इक्विटी यहाँ पे बन जाती है। अब ROE जो होता है वो बेसिकली इस इक्विटी के ऊपर निकलने वाला एक रिटर्न होता है, जिससे कि हम कहते हैं कि अगर मैंने 10 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करे और वो 10 रुपये मेरे बढ़ के 11 रुपये हो गए, तो मुझे उस स्टॉक पे लगभग 10% का रिटर्न मिला। उसी तरीके से अब क्योंकि यहाँ पे बात इक्विटी की हो रही है तो रिटर्न भी इक्विटी पे आना जरूरी है। अब क्योंकि अब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि हम अपनी इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर मतलब बिट डालते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वहाँ पर पैसा लेते हैं, तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो ROE यहाँ पे बनता है वो उस पूरे पैसे पे बनता है। अब जो ROE है वो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा लेवरेज ली है, उसके हिसाब से आपका ROE जो होता है वो एडजस्ट होता है। पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप ये मान के चलो आपके पास $100 है, आपने 10x की इक्विटी 10x की लेवरेज ले ली है, तो यहाँ पर करीबन आप यहाँ पे $1000 तक का एक ट्रेड यहाँ पे डाल सकते हो। अब मानो आपने बिटकॉइन को $9000 से लॉन्ग करा, और $9000 से लॉन्ग करने के बाद बिटकॉइन चला गया $9100, यानी कि $100 का टोटल यहाँ पे मोमेंटम आया, तो आपका जो ROE बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 10% का ROE। ओके, अब ये जो 10% का ROE, इसका मतलब क्या है कि आपने जो $1000 लिए हैं उसके ऊपर ये 10% का ROE यहाँ पे जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर आपको उसका रियल प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो आपके पास जो ROE जनरेट हो रहा है उसको आप डिवाइड कर दो जो भी लेवरेज आपने लिए। तो जैसे आपका 10% ROE था, उसको आप डिवाइड कर दो 10x से, तो आपको मिलेगा 1%, यानी कि जो बिटकॉइन के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी पैसा आपने लगाया है उस पर आपको 1% का टोटल बेनिफिट हुआ है, ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी आया हुआ है।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दूसरे एग्जांपल में आप ये समझो कि आपके पास सेम पैसा है, आपके पास $100 है। अब इस बार आपने जो लेवरेज है वो यहाँ पे 100x ले ली, तो अब आपके पास कितना ज़्यादा पैसा लेने की, कम से कम आप $1,00,000 तक यहाँ पे आप ले सकते हो। तो $1,00,000 का जो आप यहाँ पे लेने वाले हो, उसके अंदर आप जैसे बिटकॉइन 9,000 पे लॉन्ग करा और 9,100 चला गया, $100 का फिर से मोमेंटम आया, तो यहाँ पर जो आपको मोमेंटम मिला तो आपका रिटर्न इक्विटी चला जाएगा 100%। अब 100% इक्विटी किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने 1,00,000 लगाया और आपको 1,00,000 मिल जाएंगे। यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका जो ROE आ रहा है उसको आप लेवरेज से डिवाइड कर दो, तो आपको कितना मिला, 1%। यानी कि $1,00,000 अगर आपने इन्वेस्ट करे तो उसका 1% आपने यहाँ पे अर्न करा है। तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी, उसमें सभी लोगों को यही कन्फ्यूजन होता था कि आखिरकार जो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिखता है उस हिसाब से हमें प्रॉफिट तो होता नहीं है। ये तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो डिपेंड करती है आपकी लेवरेज क्या है। आपकी अगर कम लेवरेज है और उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है, आपको उसको डिवाइड करना है। ज़्यादा लेवरेज है, उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी आ रही है, आपको उसको भी डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद ही आपको रियल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे पता पड़ने वाला है। नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि यार 400% मेरे ROE नीचे चले गए, इसका मतलब मेरा 400% का लॉस हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो 400% नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि आपका पैसा और जो एक्सचेंज ने पैसा आपको उधार दिया है उन दोनों के ऊपर का एक टोटल, वो आप कह सकते हो वो एक रिटर्न है। लेकिन जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो तभी कैलकुलेट होगा जो कि आप पोजीशन या फिर आप कह सकते हैं कि आपके ROE को आप डिवाइड करोगे अपनी लेवरेज से। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि ROE क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग ही वे में यहाँ पे चलता है। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके आप आराम से यहाँ पे पूछ सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा, दोस्तों चैनल फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।